नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई 2024 के लिए परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों को देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन हैं। आपको पता है कि परीक्षा में जी के जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह मॉडल पेपर नंबर 2 है। इससे पहले हम मॉडल पेपर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप उसे जरूर देखें। सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद करंट अफेयर्स। तो ये मॉडल पेपर नंबर 2 है। 50 एक्सपेक्टेड जी के जीएस क्वेश्चन है विद करंट अफेयर्स के। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी इरविन संधि नामक राजनीतिक समझौता किस वर्ष हुआ था? वो वर्ष आपको बताना है। तो कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। बी ऑप्शन सही है। कभी कभी फिक्स डेट पूछ ली जाती है। क्या है? 5 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 12 मार्च 1930 को। डेट पूछ ली जाती है। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? तो कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 06 अप्रैल। ठीक है, माउस से थोड़ी दिक्कत है ना। 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। अच्छा, ये क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ये जितने मैंने बताए सभी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में डैश घटक हैं जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति, अपव्यय को कम करने और भंडारण में रिसाव और राजकोषीय लाभ कमाने के द्वारा बचत करते हैं। कितने हैं? 3 हैं जी, 3। ऑप्शन सी सही है। यहाँ जो खाली स्थान है, यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में कितने? 3 घटक हैं। कितने हैं? 3 घटक हैं। यह एक ऐसी योजना है जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है उसकी गारंटी देती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये पूछा गया है। ऑप्शन सी सही है, बी श्रीनिवासन को। बी श्रीनिवासन को। ये 1992 बिहार कैडर के, ठीक है, बिहार कैडर 1992 के आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, बिहार कैडर के हैं। नेक्स्ट है, चोलों के शासनकाल के दौरान किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को डैश के रूप में जाना जाता था? किस रूप में जाना जाता था? ये आपसे पूछा गया है। तो साला भोग के रूप में जाना जाता था। साला भोग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि मंदिरों को दी गई भूमि को क्या जाना जाता था? तो तिरुना मट्टुकनी जाना जाता था। क्या? किस नाम से? मंदिरों को जो भूमि दी जाती थी उसको किस नाम से जाना जाता था? लिख देता हूं, तिरुना, तिरुना ये मैं, ठीक है, मट्टुकनी, तिरुना मट्टुकनी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक ही वर्ड है, तिरुना मट्टुकनी। नेक्स्ट है, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ऑप्शन ए सही है, अधिकतम 18 हो सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों में नए राज्यपाल और पुदुचेरी में नए उपराज्यपाल की नियुक्ति की है।
सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, सिक्किम। देखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के कौन है? रेमंड डेका। झारखंड, झारखंड के संतोष कुमार गंगवार। और मेघालय के CH विजय शंकर। और सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही है। ठीक, ऑप्शन ए। जिसको पता नहीं है देख लेना, आरपीएफ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत वह हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी वे नदियां हैं? सी ऑप्शन सही है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में विंडो स्क्रीन को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? विंडो प्लस एल का। विंडो प्लस एल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विशेष दर्जे से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। 1991 में हुआ था 69वां संविधान संशोधन। और ये पूछा जाए कि दिल्ली में संविधान सभा की कितनी सीटें सीटें हैं? तो कितनी है? 70 सीटें हैं टोटल। कितनी? 70 सीटें हैं। अच्छा, जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था? 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। और इसमें क्या था? मतदान की उम्र 21 से घटा करके 18 साल कर दी गई थी। ठीक, नेक्स्ट है, ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मालिस किसकी आत्मकथा है? खुशवंत सिंह की है भाई, खुशवंत सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, खुशवंत सिंह। इनको 1974 में, कब? 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म भूषण, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लेकिन जब 1984 में सेना ने अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया था, तो इन्होंने अपना पद्म भूषण सरकार को वापस कर दिया था। ठीक है। अच्छा, इनकी दो और बहुत पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। एक है ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान। और दूसरी है द हिस्ट्री ऑफ सिख। द हिस्ट्री ऑफ सिख। द हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ सिख, ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सिख। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि द हिस्ट्री ऑफ सिख किसकी है? तो खुशवंत सिंह की है। ठीक है। और ट्रेन टू पाकिस्तान भी खुशवंत सिंह की है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कप्तान हैं। उन्हें डैश में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2011 में किया गया था भाई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2011 में। अच्छा, मैं पूछूं कि इनको पद्मश्री कब मिला था? 2019 में। रुको, 2019 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री। और 2021 में, 2021 में इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। किसको? सुनील छेत्री को। नेक्स्ट है, साकेवा डैश के किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। यहाँ क्या आएगा? ये आपसे पूछा गया है। यहाँ आएगा सिक्किम। सी ऑप्शन सही है, साकेवा सिक्किम के किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सही है, अगुलहास धारा। अगुलहास धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। नेक्स्ट है,
मानक स्रोत के संदर्भ में एक अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीटर से क्या धारा मापी जाती है? ठीक है, अमीटर से क्या पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमीटर से क्या मापा जाता है? धारा मापी जाती है। नेक्स्ट है, कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों में सुधारों से संबंधित है, जिन्हें सामूहिक रूप से इसके डैश के रूप में जाना जाता है। बताइए किसके रूप में जाना जाता है? राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों से आने वाली धाराएं और नदियां चट्टानों और शिलाखंडों की भारी सामग्री को निम्न में से कहां जमा करती हैं? ऑप्शन सी सही है, भावर। ऑप्शन सी सही है, भावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांग जनित मुद्रास्फीति का संभावित कारण हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा मांग जनित मुद्रास्फीति का संभावित कारण हो सकता है? ऑप्शन बी सही है, विवेकाधीन राजकोषीय नीति। विवेकाधीन राजकोषीय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन क्रमशः प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में आनुवंशिक द्रव्य को सही निरूपित करता है? ऑप्शन ए सही है, न्यूक्लियोइड और क्रोमेटिक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहां पर विनिर्दिष्ट होती हैं? बताइए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन का पूछा गया है। ऑप्शन बी सही है, द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई डैश होती है, कितनी ऊंची? क्रिकेट के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सही है, 28 इंची। कितनी? 28 इंच। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, दल परिवर्तन के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा, ये बताना है आप। बी ऑप्शन सही है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा है, 7 वाहनों ने पश्चिमी भारत और दक्षिण के कुछ हिस्सों पर शासन किया। ठीक है जी। 7 वाहनों ने सुदर्शन झील की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, केवल वन, यानी केवल यही सही है। 7 वाहनों ने पश्चिमी भारत और दक्षिण के कुछ हिस्सों पर शासन किया, ये करेक्ट है। ये सही नहीं है। ठीक। नेक्स्ट है, फील्ड हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक के दौरान एक हमलावर गोलकीपर के साथ एक एक मुकाबले में गोल से डैश गज की दूरी से शॉट लगाता है। कितने गज की दूरी से शॉट लगाता है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन डी सही है, 7 गज की दूरी से। कितना? 7 गज से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सीडी रोम के संबंध में वॉर्म शब्द का अर्थ है। वॉर्म शब्द का आपसे अर्थ पूछा गया सीडी रोम के संबंध में। सी ऑप्शन सही है, राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएआर द्वारा शुरू की गई एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा गया है कि आईसीएआर द्वारा शुरू की गई एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी सही है, कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी सही है, कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान गठित स्वदेश बांधव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी आंदोलन के दौरान गठित स्वदेश बांधव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
ब्रिटिश अधिकारी वर्ग आमतौर पर उनकी गतिविधियों से चिंतित नहीं था। ये सही नहीं है। ऑप्शन सी हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस महासागर में तलछट जमा होने के कारण हुई है? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस महासागर में तलछट जमा होने के कारण हुई है? ऑप्शन बी सही है, टेथिस सागर। ऑप्शन बी सही है, टेथिस सागर। नेक्स्ट है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? ऑप्शन सी सही है, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ममिता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, त्रिपुरा। ममिता त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर 1940 को निम्नलिखित में से किसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए गिरफ्तार किया गया था? 31 अक्टूबर 1940 को निम्नलिखित में से किसे द्वितीय विश्व युद्ध में सॉरी भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन डी सही है, जवाहरलाल नेहरू को। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, यहां बांध दे रखे, यहां नदी। तो आपको बताना है कौन सा नागार्जुन सागर बांध किस पर? नागार्जुन। अर्जुन किसके साथ? कृष्णा के साथ। पहले का बी किस में है? ये आउट हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा, इन दोनों में से कोई होगा। ठीक, हीरा कुंड बांध, हीरा कुंड बांध। तो हीरा किसके पास होता है? जो महान होते हैं, 2A। ये है नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, टेहरी किसके साथ है? इडुक्की पेरियार टेहरी भागीरथी। नेक्स्ट है, 2019 के पद्मश्री पुरस्कार विजेता और शास्त्रीय नर्तक नर्तकी नटराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये आपको बताना है। 2019 के पद्मश्री पुरस्कार विजेता और शास्त्रीय नर्तक नर्तकी नटराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन बी सही है, भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जर्मन फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? टोनी क्रूज ने। किसने? टोनी क्रूज। ए ऑप्शन सही है, टोनी क्रूज। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु विपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार से कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? ये आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, मणिपुरी के। मणिपुरी। पहली वीडियो में भी इनकी चर्चा हुई थी, मैंने बताया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों का को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित शासकों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, इसमें आपको मैं बताऊं, ऑप्शन सी सही है। कालों की बात करें तो सबसे पहले जैसे इसमें सी डी ए बी आया है, तो सी पहले क्या है? अनंगपाल। इनका कब? 1130 से 1145 तक रहा था। ठीक है, पृथ्वीराज 1175। ठीक, ए जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1290 से 1296, और खिज्र खां 1414। ठीक, सी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन बहमनी सुल्तान क्रूरता के लिए विख्यात था और इसलिए उसे
जालिम की उपाधि मिली थी? हुमायूं शाह। कौन? हुमायूं शाह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी उत्पत्ति की वास्तविक कहानी अज्ञात है और उनके जन्म के बारे में कई कहानियां बताई गई हैं। उन्होंने कई युद्धों के बाद और लगभग 321 ईसा पूर्व में मगध के राजा धनानंद घनानंद को हराया। यह सबसे संभावित विवरण है, किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर डैश है, कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। 17.70, 17.70%। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा? वंचित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन डी सही है इसका। आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 29, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था? सप्तम। कौन सा? सप्तम। ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की अनुमति भारत में भुगतान बैंकों को नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की अनुमति भारत में भुगतान बैंकों को नहीं है? ऑप्शन डी सही है, धन उधार देना। धन उधार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान, आर्द्रता, वर्षा के संबंध में किस स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति, वायु की गति आदि को स्थान पर डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। क्या? मौसम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची वन, सूची टू, यहाँ लेखक दे रखे हैं और उनसे संबंधित पुस्तकें दे रखी हैं। ठीक है, तो वो आपको बताना है। बाणभट्ट, हर्षचरित, अश्वघोष, बुद्ध चरित। हरिशेन समुद्रगुप्त की प्रशस्ति और रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति। ऑप्शन सी सही है। कौन सा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से जुड़ा नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल थे, जुड़े थे। राजेंद्र लाहिड़ी, बिल्कुल। अशफाक उल्ला खां, ये भी काकोरी षड्यंत्र में थे, लेकिन सूर्यसेन नहीं थे। तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, किस जर्मन रसायनज्ञ ने सबसे पहले परमाणु भार के विरुद्ध आलेखित परमाणु आयतन की आवधिकता का चित्रमय प्रतिनिधित्व दिखाया था? ऑप्शन ए सही है, लोथर मेयर। ऑप्शन ए सही है, लोथर मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जो बड़े अणुओं को उत्पन्न करती है, और यह निम्नलिखित में से किस गुण के कारण होता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सही है, श्रृंखलन। ऑप्शन ए सही है, श्रृंखलन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को मिलान कीजिए। इंडियन नेशनल आर्मी, ये तो भैया सुभाष चंद्र बोस की थी। सीधे सीधे गदर पार्टी, गदर पार्टी जिसके अंदर हृदय होगा, है ना, वो गदर करेगा। ठीक, तो क्या है? ए टू, ए टू किसमें? आउट, आउट, आउट। बी ऑप्शन सही है। इन्हीं से आपको अंदाजा लग जाएगा पूरा। होम रूल लीग तो एनी बेसेंट की थी, मित्र मेला वीडी सावर की थी, बस।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत जो सुमेलित है उसको आपको बताना है। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी गलत है। ये मृक्ष मृक्षकटिका है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? शूद्रकी के द्वारा। किसके द्वारा? शूद्रकी। शूद्रकी के द्वारा लिखी गई थी। बाकी पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का विकास ब्रह्मगुप्त का है। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की। ये बहुत पूछी जाती है भाई, इसको याद कर लेना जिसे याद नहीं है, ठीक है। बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों, वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।